हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगों में वास्तव में खून खराबे होते हैं और वे तभी होते हैं जब किसी मुसलमान अथवा मुस्लिम हितों को क्षति पहुंचाई जाती है। रक्तपात के इस भय के कारण ही हिंदुओं के गांव में मुसलमान का जीवन सुरक्षित बना रहता है। यदि किसी अस्पृश्य यानी कि SC/ST समाज के लोगों को क्षति पहुंचाई जाए तो उसका प्रतिरोध लेने वाला है ही नहीं, रक्तपात को कोई भय है ही नहीं। अंत अस्पृश्यों के प्रति हिंदू कोई भी अन्याय कर सकते हैं और दंड से बच निकलते हैं। इसका कारण है कि मुसलमान एकजुट हैं, वे गहरी मानसिक चेतना से परस्पर आबद्ध है। यदि उनके संप्रदाय या किसी व्यक्ति के प्रति कोई अन्याय किया जाए तो वे एक होकर उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर अस्पृश्य असंगठित है, यानी कि SC/ST समुदाय के लोग असंगठित हैं। वे जात पात के बंधन से जकड़े हुए हैं। सवर्ण हिंदू की भांति वे भी जात पात में विश्वास करते हैं। इस जात पात से अस्पृश्यों के बीच आपसी द्वेष और होड़ पैदा हो गई है। उसकी वजह से संयुक्त कार्रवाई असंभव हो गई है। मुसलमानों के बीच भी जात पात है। अस्पृश्यों की भांति वे भी समुच्चय देश में बिखरे हुए हैं, लेकिन उनका मजहब उनके बीच उन्हें जोड़ने वाला मजबूत धागा है। उनका मजहब उन्हें सिखाता है कि ये सब मुस्लिम संप्रदाय के भाग है। अस्पृश्यों के मानस में ऐसी भावना भरने वाला कोई भाव नहीं है। एकजुटता की भावना के अभाव में अस्पृश्य यानी कि SC/ST समाज के लोग खंडों में बटे हुए हैं। उन्हें जोड़ने वाली कोई चीज नहीं है। अंत उनकी संख्या उनके लिए बेकार है। गांव के अस्पृश्य अधिकांशता या तो गांव के सेवक है या भूमिहीन मजदूर है। गांव के सेवक के रूप में अपने भरण पोषण के लिए हिंदुओं पर आश्रित है। वे घर घर जाकर हर रोज हिंदुओं से रोटी या रांधा गया भोजन प्राप्त करते हैं। बदले में वे हिंदुओं की कुछ प्रथागत सेवाएं करते हैं। यह उनके परिश्रमिक का एक अंश है। अंशतः वे अपने परिश्रमिक के रूप में हिंदुओं के घरों से फसल की कटाई का अनाज भी प्राप्त करते हैं। जब भी हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच कोई मतभेद होता है तो पहला काम हिंदू यह करते हैं कि वे अस्पृश्यों को रोटी और कटाई के हिस्से का उनका अनाज नहीं देते। वे अस्पृश्यों को किसी काम पर भी नहीं लगाते। नतीजा यह होता है कि संघर्षरत अस्पृश्यों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। अस्पृश्यों के पास गांव में जीविका का कोई साधन नहीं रह जाता। वह दूध या सब्जी बेचने जैसा कोई धंधा नहीं कर सकता है। अस्पृश्य होने के कारण उसे कोई ये चीजें खरीदेगा ही नहीं। वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी व्यापार पुश्तैनी होते हैं। अंत कोई भी उसकी सेवा स्वीकार नहीं करेगा। आर्थिक रूप से वह पूर्णतः हिंदू पर आश्रित है। जब इस स्पृश्य को यह लगता है कि अस्पृश्य अहंकारी या शरारती हो गया है तो वह इस आर्थिक स्थिति का भरपूर लाभ उठाता है। अस्पृश्य न केवल अपनी रोजी रोटी के लिए स्पृश्य का मुंह जोहता है, बल्कि जीवन की दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए भी उसकी यही नीति है। गांव में सभी दुकानें स्पृश्यों की होती हैं। व्यापार स्पृश्य के हाथ में है और अनिवार्य तो होगा भी। अंत खरीदार के लिए अस्पृश्य को स्पृश्य दुकानदार के आश्रय रहना पड़ता है। अस्पृश्य दैनिक जरूरत की चीजें तभी प्राप्त कर सकेगा जब स्पृश्य ये चीजें बेचना चाहेगा। यदि स्पृश्य बेचना नहीं चाहता तो अस्पृश्य को भूखा रहना ही पड़ेगा, भले ही उसके पास पैसा हो। अंत जब भी स्पृश्य और अस्पृश्य के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो दुकानदारों को स्पृश्य यह आदेश देता नहीं भूलता कि अस्पृश्यों को कोई चीज न बेची जाए। स्पृश्य संगठित रूप से ऐसी साजिश करते हैं कि अस्पृश्यों से आर्थिक रिश्ता पूर्णतः टूट जाए। अस्पृश्यों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया जाता है। शत्रु को तहस नहस करने के लिए दुष्टों का एक दंडात्मक अभियान दल अस्पृश्यों के क्षेत्र में भेज दिया जाता है। वह दल निर्भय होकर विध्वंस करता है। वह घरों को जला देता है, संपत्ति को नष्ट करता है। सभी के प्रति यह निर्लज्ज होकर हिंसा के कर्म करता है। वो औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शता। सर्वाधिक सामान्य और प्रभावी हथियार यह है कि अपराधी अस्पृश्यों के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा कर दी जाती है।
बहिष्कार केवल गांधी के असहयोग का ही दूसरा रूप है। उसकी विभीषिका का वर्णन नहीं किया जा सकता। पिछड़े वर्गों की शिकायतों की जांच के लिए बंबई सरकार ने जो कमेटी नियुक्त की थी, उसने सामाजिक बहिष्कार का वर्णन इस प्रकार किया था। हालांकि हमने ऐसे विभिन्न उपायों की सिफारिश की है कि सभी सार्वजनिक उपयोगिताओं संबंधी अपने अधिकारों को अस्पृश्य प्राप्त कर सके, फिर भी हमें डर है कि आने वाले लंबे अरसे तक अधिकार के प्रयोग के उनके मार्ग में अड़चने आने वाली हैं। पहली अड़चन तो यह आशंका है कि रूढ़िवादी वर्ग उनके खिलाफ खुली हिंसा करेंगे। इस बात की ओर ध्यान देना ही होगा कि हर गांव में अस्पृश्य अल्पसंख्या में है। उनके विरोध में रूढ़िवादियों का भारी बहुमत है, जो अस्पृश्यों को यानी कि SC/ST वर्ग के लोगों के किसी भी संभावित हमले से अपने हितों और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकेगा। पुलिस की कार्यवाही के खतरे से रूढ़िवादी वर्गों के लिए हिंसा के हौसले पर अंकुश लग गया है, पर ऐसे मामले विरल हो गए हैं। दूसरी अड़चन अस्पृश्यों की वर्तमान आर्थिक स्थिति से पैदा होती है। प्रेसिडेंसी के अधिकांश भागों में अस्पृश्य आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। कुछ लोग असामी के रूप में रूढ़िवादी वर्गों की भूमि जोतते हैं। ये असामी उनकी इच्छा के दास है। कुछ लोग रूढ़िवादी वर्गों के खेतों पर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। शेष रूढ़िवादी वर्गों के घरों से भोजन या अनाज प्राप्त करते हैं। बदले में ये गांव के सेवक के रूप में सेवा करते हैं। हमने ऐसे अनेक उदाहरण सुने हैं जहां जब भी गांव के दलित वर्गों ने अपने अधिकारों के प्रयोग का साहस जुटाया, तो वहां के रूढ़िवादी वर्गों ने हथियार के रूप में अपनी इस आर्थिक शक्ति को आजमाया है और उन्हें अपनी भूमि से बेदखल कर दिया है। उन्हें रोजगार से हटा दिया गया है और गांव के सेवक के रूप में उनका पारिश्रमिक बंद कर दिया गया है। प्राय बहिष्कार की योजना बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। उसके अंतर्गत अस्पृश्य आम रास्तों पर नहीं चल सकते। वे ग्राम के बने या दुकानदार से दैनिक जरूरत की चीजें नहीं खरीद सकते। साक्ष्य के अनुसार बहुधा छुटपुट कारणों के आधार पर ही अस्पृश्यों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी जाती है। जैसे यदि कोई अस्पृश्य सांझी कुएं से पानी भरने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करे, लेकिन ऐसे मामले भी कम नहीं है जहां कठोर से कठोर बहिष्कार की घोषणा कर दी गई। कारण बस इतना सा था कि किसी अस्पृश्य ने जनेऊ धारण कर लिया, भूमि का टुकड़ा खरीद लिया, अच्छे कपड़े या जेवर पहन लिए, या सार्वजनिक मार्ग पर दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर शादी का जुलूस निकाल दिया। हम नहीं कह सकते हैं कि अस्पृश्यों के दमन के लिए इस सामाजिक बहिष्कार से भी अधिक प्रभावी कोई और हथियार खोजा जा सकता है। खुली हिंसा का उपाय भी इसके सामने फीका पड़ जाता है, क्योंकि इसके अति दूरगामी और घातक प्रभाव पड़ते हैं। यह अधिक खतरनाक है क्योंकि सहमति पर आधारित आजादी के सिद्धांत संगत वैध उपाय के रूप में यह चलता रहता है। हम सहमत हैं कि बहुसंख्यकों के इस अत्याचार को सख्ती से कुचला जाए। यदि हम अस्पृश्यों को यानी कि SC/ST समाज के लोगों को उनके उद्धार के लिए वाणी और कर्म की आवश्यक आजादी की गारंटी देना चाहते हैं, तो ये कदम उठाना अनिवार्य है।